जो 6 नंबर है वो रिलेशनशिप का भी नंबर होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर होता है। आपके पास है ना 6 नंबर? वो तो डरा के बिठाते हैं, वैसे आती जान निकली रहती है। वो ऐसे घूरता रहता है जूम पे, ऐसे तो बंदा अभी टीवी में सर की मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ और वो सुन भी नहीं रहे हैं कि मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ। आज मौका मिला है आपसे शिकायतें करने का। वैसे क्लास में तो आप देखते भी नहीं हो और देखते हो तो डरा देते हो आंखों से। कोई बात और लाइव सेशन में पहली बार मिले ये मौके को भी मैं अपना बना लूंगा। बताइए, अच्छी चीज समझाऊंगा इसी बहाने से। जो ये प्रॉब्लम बता रही है ना, बताइए हाउस वाइफ वाली क्या दिक्कत है? भाई आप कहते हो कि अपना वर्क आप जो काम देते हो वो पूरा करके दो। आपने 500 डेट ऑफ बर्थ नहीं बना के दिए, आपने हाउस प्लान के ऊपर वर्क नहीं करके दिया। भाई हाउस वाइफ हैं, इतना वर्कलोड नहीं होता। फिर आप कहते हो मेड रख के काम करो, मेड रख ली तब भी नहीं होता। अब क्या करें फिर? ठीक है, ये चीज सबको समझ आई, सिचुएशन समझ आई सबको कि वो कह रही है कि जितना असाइनमेंट मिल रहा है, जितनी चीजें मिल रही है वो मैं नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे को बच्चे अच्छे देखने हैं, घर की चीजें मैनेज करनी है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ठीक, उनका मोटिव है, उनको ट्रेनर बनना है, उनको सीखना है, कंसल्टेंट बनना है। उसके लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है वो करनी पड़ेंगी। आप दो टांग में पैर नहीं फंसा सकते कि नहीं जी मेरे को बच्चे भी संभालने हैं और मैं ये भी करना है, तो वो कैसे चीज होगी? और ये चीज क्यों होती है? जब डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग एलिमेंट होते हैं तो वो आपकी प्रायोरिटी को डाइवर्ट करती हैं बार बार। जैसे मैं ये नहीं कह सकता नहीं मुझे एक्टर बनना है पर मैं रहूंगा अपनी माँ के साथ, मैं दिल्ली में रहूंगा, मैं फैमिली को नहीं छोड़ सकता। तो हमें टफ कॉल लेनी पड़ती है। और यही चीजें होती हैं कि आपकी जो प्रायोरिटी है ना, अगर आपकी लाइफ में 2 से ज्यादा प्रायोरिटी सेम टाइम पे चल रही है, आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें भी चल रही है। नहीं मेरे बच्चे का स्कूल है, अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी ये 1 महीना तो मैं कुछ नहीं काम करूंगा। प्रायोरिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। और प्रायोरिटी जो चेंज होती है ना, वो हमेशा डेट ऑफ बर्थ के जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसकी वजह से होती है। एक चीज और बताता हूँ क्लास लगाने के लिए। कल एक होमवर्क दिया था मैंने सबको। पहली बात तो ये बताओ होमवर्क क्या था? यस, हाँ जी, क्या दिया था डेट ऑफ बर्थ में? नहीं, 4 और 3 से रिलेटेड कोई होमवर्क था कि 15-20 चीजें आपको लिखनी थी। सेशन के बाद बोला था ना कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 नहीं है, मेरे पास तो देखिए पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, बोला था सर आपने, पूरा बोला था प्रोग्राम कि रिकॉर्ड हो रहा इसके है। अलावा जो है मैं 10 से 15 चीजें आपने बोलनी है। ठीक है, लिखने को बोला था सबको कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 नहीं होगा और वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं किसी भी रीजन से, तो वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। उसमें आपको डेस्टिनी, डेट ऑफ बर्थ, लक, ये सब नहीं लिखना था। जो प्रैक्टिकल चीजें थी कि स्किल सेट ठीक नहीं होगा, जो 4-5 चीजें बुलवाई भी थी। ठीक है, तो किसी ने लिखी है? जिनको याद था, जिनको याद नहीं है तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं। एनीवन? ठीक है, तो आपको लगता है ग्रोथ ऐसे मिल जाएगी कुछ रेमेडी करा के? एक बोली हुई चीज याद तक नहीं है अगर, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं? और जिनको याद है उसके बावजूद भी नहीं की, तो उसका रीजन ढूंढो कि क्यों नहीं करी। क्या मेरी बात की वैल्यू नहीं लगी, या उस चीज में दम नहीं लगा, या उसकी नीड नहीं लगी, या वो बेकार की चीज लगी? तो ये चीजें ना हम डेली लाइफ में करते हैं कि चीजें सुनते हैं। इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको 5 रूल बताए थे। कौन से थे वो? हियर, अंडरस्टैंड। क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते ही नहीं है। क्योंकि अंडरस्टैंड करते पे जो दिमाग की कई सारी लेयर्स होती हैं वो बाउंस करती हैं कि यार ये चीज सही नहीं है, इसको मैं सुनूंगा नहीं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड के बाद क्या था? मेडिटेट, यानी उसको सारी चीजों को, अपनी लर्निंग को, अपने पास को एक साइड में रख के उसको जस्ट सोचना है कि ओके ये भी कोई चीज है, अभी मुझे सही लग रही है, नहीं लग रही है, बट मैं इसको एक बारी मेडिटेट करता हूं, ध्यान करता हूं कि अगर इस तरह से इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी, जो थॉट प्रोसेस है, वो कभी भी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देगा। तो जो माइंड होता है एक तरह से आपका ऑनर भी होता है और नौकर भी होता है। तो वो ऐसा नौकर है जो कभी भी अपने मालिक को पेन में नहीं आने देगा। तो जैसे ही आप कंफर्ट लेवल में रहते हो, आप हैप्पी फील करते हो, जैसे ही वो कंफर्ट लेवल छीनते हैं, आपके माइंड को इरिटेशन होने लग जाती है और वो हर उन चीज से आपको हटाने के रास्ते दिखाते हैं। अच्छा बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा है, चल काम छोड़ दो, बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, वो काम छोड़ दो। तो आपकी जो मैनेजमेंट है
वो खराब होती है वहां पे। और क्यों होगी? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो 4 ही है ना। तो जो भी ड्रॉबैक है डेट ऑफ बर्थ के, वो आपको सिचुएशन इस तरह से बनाने लग जाते हैं कि आप कभी भी उस टेम्परामेंट में नहीं आ पाओ, उस एग्रेशन उतना नहीं ला पाओ, काम के लिए जो एग्रेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, जो सीखने का तरीका है ना, वो ये बिल्कुल नहीं है कि कल एक किसी ने पूछा था कि 10-10-1994 तो 91 की जगह वो 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। वो तो फिर पूरी कहानी चेंज हो गई ना। अभी 357 में कोई पूछ रहा था कि वो 7 नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा। तो ये तरीका नहीं है सीखने का कि ऐसा हो, फिर तो आप किसी निष्कर्ष पे नहीं आओगे। तो जो है वो क्योंकि बदल नहीं सकता, जो डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकती, बाकी सब चीजें आप बदल सकते हो, काम करना पड़ता है उसके ऊपर। और वो काम आप कब करते हो? जब आपकी चीजें वो दिमाग में जाती हैं। क्योंकि हम लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, हम अपनी कमियां नहीं मान सकते, और मानने के बावजूद भी उस पर काम नहीं करते। और रिपीटेड नंबर वाली कोई चीज चल रही थी कि 66, ठीक है। अब 6 नंबर क्या है? लग्जरी का है। तो 2 बार 6 दिखते हैं, ऐसे दिमाग में वो महल बन जाते हैं, यार इसके पास तो बहुत लग्जरी होगी, बहुत चीजें होंगी। बट वो 6 नंबर सिर्फ लग्जरी का है। और कल लग्जरी सबने सुन लिया कि लग्जरी भी कोई एक परिभाषा नहीं है लग्जरी की कोई। तो जिस बंदे के लिए कंफर्ट ही लग्जरी है, वो हर काम में कंफर्ट ढूंढेगा, उसकी प्लानिंग ही कंफर्टेबल होगी, वो पूरी दिनचर्या ही कंफर्ट के हिसाब से बनाएगा, क्योंकि उसके लिए लग्जरी ही वही है, उसके लिए लग्जरी कुछ है ही नहीं। वो हमेशा सुकून ढूंढेगा काम में। जो लोग 9 से 6 काम करते हैं, जो लोग सर्विस में होते हैं, तो थोड़ा सा अगेंस्ट मेरी बात लग सकती है कि मैंने ऐसे बंदे सुने हैं, देखे हैं कि यार बहुत हेक्टिक है मेरा रूटीन। मैं क्या करता है? कह रहा सुबह जॉब पे जाता हूँ, वहाँ पूरा दिन काम होता है, तो बहुत हेक्टिक चल रहा है। मैं उसके बाद 6 से 12 क्या करते हैं? कह रहा रिलैक्स करता हूँ यार, सुबह से रात तक काम करके आया हूँ, अब रिलैक्स करूँगा। तो वो लाइफ में काम कितने टाइम कर रहे हैं? डिजायर है बट काम नहीं करना। तो ये चीजें जो रोकती है ना आपको काम करने से, हमेशा इनके ऊपर आपको आना पड़ेगा। और जो 6 नंबर है वो रिलेशनशिप का भी नंबर होता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर होता है। आपके पास है ना 6 नंबर? ऐसे लोगों का ध्यान अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो फैमिली से कभी निकल ही नहीं पाते। उनको हमेशा एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो फैमिली के लिए रहेगा ही रहेगा कि नहीं मेरे हस्बैंड भूखा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको वहां पे जाना है, मैं नहीं रहूंगी तो क्या हो जाएगा। जबकि कुछ हो नहीं रहा होता, क्योंकि उनकी खुद की साइकोलॉजी ऐसी है कि अगर मैं वहां उस मोमेंट में नहीं होगा तो पता नहीं क्या ही बिगड़ जाएगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा काम नहीं होगा, मेरा घर बिगड़ जाएगा। तो ये चीजें ना यहीं तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि अब बाकी मान लो आप दुनिया जान का कोई भी नंबर आ रहा है, आपके पास 4 भी आ गया, आपके पास 7 भी आ गया, ये 90% तो ऑक्यूपाइड ये चीज कर रही है ना आपको अब। इसलिए नंबर सारे इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए आपको कह रहा हूं कि वो तरीका सही नहीं है कि 3 5 7 में से 7 आ गया तो क्या होएगा। कौन सी चीज आपको डोमिनेट कर रही है ना, आपके दिमाग में सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का है, आपको 24 घंटे कौन सी चीज रूल कर रही है। जो भी डिसीजन ले रहे हो आप सब यहां इस टाइम पे बैठे हो वर्कशॉप में, कोई हो सकता है 2 साल से सोच रहा हो, कोई हो सकता है 4 साल से सोच रहा हो, कोई हो सकता है इमीडिएट किसने कल रात को वीडियो देखी आज पैसे जमा करा दिए। तो जो बंदे 2-3 साल से सोच रहे हैं ना, और उन्होंने 3 साल बाद ये स्टेप क्यों लिया, उन चीजों पे काम करना पड़ता है कि 3 साल तक हम किस रीजन से पुश कर रहे थे, तो जाके ये चीजें आपको क्लियर होंगी। इतना 2 दिन में ना आप इसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं ले सकते। नहीं, जो मेरा जो तरीका है बेसिकली कराने का ट्रेनिंग, तो इतना शॉर्ट टर्म का नहीं। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि ये एग्जॉस्ट हो रखा है, ऐसा हो रखा है, वो प्रोसेस ही यही है।